सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश प्रोज में ये है 4th चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर को ऑलरेडी बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया था और आज की इस क्लास में हम लोग इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारे द्वारा किया जाएगा और आंसर आपको करना है बच्चों। क्योंकि जब हम लोगों ने पिछली क्लास में इस चैप्टर को बच्चों कंप्लीट पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पूरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था, मतलब हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा था जहां से क्वेश्चन बनते हैं। और इस क्लास में जितने भी एमसीक्यूज होंगे बच्चों सारे इम्पॉर्टेंट होंगे। सेम वही तरीका आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा और ये चैप्टर ही आपके प्रोज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग अपना पहला एमसीक्यू फटाफट करेंगे सभी लोग और आंसर आपको करना है और लास्ट में देखिएगा कि कितने आपने सही किए हैं। तो बच्चों, ये हमारी जो भी पूरी क्लास होगी इनमें सारे हम लोग इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज होंगे सभी को कवर करेंगे। चैप्टर आपको क्लियर है कि किससे बेस्ड है और मुझे यकीन है कि जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उन्होंने, जब हम लोगों ने पिछली क्लास में पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया था तो सभी ने उस क्लास को देखा जरूर होगा। देखने के बाद आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो इस क्लास में आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे बच्चों, बस आप प्रयास करिएगा उनका आंसर फटाफट करने का। क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है बच्चों, देखते हैं हम लोग फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन को अपना देखते हैं कि क्या है। हाँ, हु वॉज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन थी, है ना। आपको देखना है कि इसमें 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए इसमें कि सही जवाब क्या होगा बच्चों। ए 13 ईयर ओल्ड ज्यूइश गर्ल, या फिर बोले तो बच्चों 19 ईयर ओल्ड ज्यूइश गर्ल थी, है ना। मतलब 13 साल की एक, ज्यूइश का मतलब होता है बच्चों यहूदी, है ना, लड़की थी जर्मन। और या फिर 19 ईयर की थी या 14 ईयर की थी, या जो 4th ऑप्शन है बच्चों कि 16 ईयर ओल्ड ज्यूइश गर्ल थी, है ना। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, जब हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो एनी फ्रैंक है वो 13, है ना, 13 साल की एक ज्यूइश गर्ल थी। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, 13 ईयर ओल्ड ज्यूइश गर्ल। आप सभी इसका सही जवाब दे रहे होंगे जिन बच्चों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो पहला आंसर आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सही जवाब भी हम लोगों ने देख लिया है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, और आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होगा क्योंकि बच्चों अब टाइम धीरे धीरे बहुत कम बचता जा रहा है, इसलिए बस मेहनत करिए और जिस काम के लिए यहाँ आए हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे वो आज की इस क्लास में मिलेंगे बच्चों। बस फटाफट आप मेरे साथ में क्वेश्चन को देखिए और आंसर सबसे पहले प्रयास करिए देने का। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, हु वॉज मार्गोट फ्रैंक। मार्गोट फ्रैंक कौन थी, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो कौन थी बच्चों, एनीज फ्रेंड थी, मतलब जो एनी फ्रैंक थी उनकी फ्रेंड मित्र थी, या फिर एनीज सिस्टर थी, उनकी बहन थी, या फिर एनी फ्रैंक की मदर थी, और या 4th ऑप्शन है कि एनी फ्रैंक के फादर का नाम था, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बच्चों मार्गोट फ्रैंक, जो इसका सही जवाब होगा आप सभी को क्लियर होगा कि क्या होगा बच्चों, एनीज सिस्टर, है ना। जो एनी फ्रैंक थी उनकी सिस्टर का क्या नाम था, मार्गोट फ्रैंक, है ना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और इनके पिता का क्या नाम था बच्चों, ऑटो फ्रैंक। ये इनके पिताजी का नाम था, मतलब एनी फ्रैंक के जो पिताजी थे फादर, उनका नाम था ऑटो फ्रैंक। सिस्टर का नाम था बच्चों ये मार्गोट फ्रैंक। और यहाँ पर उनकी मदर की बात करें तो उनका नाम था बच्चों मिसेस एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, है ना। तो ये इनके फैमिली मेंबर थे। अभी ये यहाँ पर क्लियर है कि मार्गोट फ्रैंक इनकी सिस्टर का नेम था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। जितने भी मैंने पहले भी बोला कि क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना। और सारे इतने ही बन भी सकते थे इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना, क्योंकि चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। हु गिफ्टेड ए डायरी टू एनी। एनी को किसने डायरी गिफ्ट के रूप में दिया, है ना, किसने भेंट किया था उसको डायरी, एनी फ्रैंक को किसने दिया था बच्चों। तो हर मदर उसकी माता ने, या हर फादर उसके पिताजी ने, या फिर हर सिस्टर उसकी बहन ने, या 4th ऑप्शन है कि बच्चों उसके ब्रदर ने दिया था। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा कि एनी फ्रैंक को डायरी उनके पिताजी ने दिया था, मतलब फादर ने दिया था, ठीक है। तो ये होगा बच्चों सही जवाब।
और आप सभी पहले मेरे बोलने से पहले फटाफट जो है अपना आंसर चूज करते जाइए, ताकि लास्ट में आपको देखना है बच्चों कि जितने भी एमसीक्यूज हम लोगों ने इस क्लास में किए हैं आपने कितने उसमें करेक्ट किए हैं ना, कितना आखिर आपने जब चैप्टर पढ़ा तो आपको कितना समझ में आया, तो उस चीज को ध्यान में रखते चलिएगा। और देखते हैं फिर हम लोग अगला। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका जो है क्या जो भी आंसर है क्लियर है कि उसके पिताजी ने उसको डायरी भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी बाय एनी। मतलब एनी के द्वारा है ना, उसने उस डायरी का बच्चों क्या नाम रखा था, है ना, क्या नाम रखा था उस डायरी का उसने, एनी फ्रैंक ने जब उसने डायरी लिखना शुरू किया, जो कि उसके फादर के द्वारा उसे गिफ्ट के रूप में दी गई थी उसके 13वें जन्मदिन पर। मतलब जब उसका 13वां जन्मदिन था तो उस दिन जो है उसके पिता ने उसको डायरी गिफ्ट के रूप में दिया था। और फिर जब एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू किया तो उस डायरी का क्या नाम रखा था, क्योंकि उसको उसने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। डायरी को क्या नाम रखती है बच्चों, किटी, ऑटो, मार्गोट या किसिंग, है ना। तो जो सही जवाब होगा बच्चों, ऑटो नहीं होगा, इनके पिताजी का नाम था, मार्गोट नहीं होगा क्योंकि ये इनकी सिस्टर का नेम था, किसिंग यहाँ पर इनके मैथ्स टीचर थे, तो इसलिए किसिंग भी नहीं होगा। जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, किटी, है ना, किटी होगा कि डायरी का नाम उसने क्या रखा था, किटी रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर, है ना बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु गेव एनी अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। यहाँ पर कहने का मतलब है बच्चों कि किसने उसे हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया। फेयरवेल यहाँ पर कैसे विदाई होता है ना, जो स्कूल के द्वारा हमें मिलती है कि जैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्कूल से जो है फेयरवेल विदाई दी जाती है, वैसे ही। लेकिन यहाँ पर एनी तो बच्चों छोटी थी, है ना, 13 साल की थी, 13 साल की एक जर्मन लड़की थी एनी, वो तो यहाँ पर 6 क्लास में थी। लेकिन जो उसकी एक मैम थी जिससे उसका बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था, तो जब स्कूल से उसको फेयरवेल दिया गया तो दोनों की आंखों में क्या थे, आंसू। लेकिन वो मैम जो वो टीचर थी उनका नाम क्या था, है ना, तो नाम क्या था बच्चों, मिसेस क्यूप्रेस, ऑटो फ्रैंक या मिस्टर कीसिंग, या फिर अगला ऑप्शन है बच्चों मार्गोट फ्रैंक, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि हु गेव एनी अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, उसे हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल किसने दिया था, किसके द्वारा उसे ऐसी विदाई दी गई थी बच्चों, तो मिसेस क्यूप्रेस इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, मिसेस क्यूप्रेस, क्योंकि दोनों के बीच में क्या था, बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट था। और यहाँ पर बात करें बच्चों, एक ये जो ऑप्शन है मिस्टर किसिंग, ये भी इसके स्कूल के ही टीचर थे जो कि उससे मैथ्स पढ़ाते थे, है ना, और एनी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बातूनी लड़की थी, इसलिए उन्होंने उसे पनिशमेंट भी दिया था। ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, है ना, कैसे दी थी पनिशमेंट, पूरा हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। तो इसलिए जिन बच्चों ने अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़िएगा, वो आपके लिए जरूरी भी है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को सही जवाब इसका क्लियर हो गया है। अब हम लोग का जो 6th नंबर क्वेश्चन है क्या है बच्चों, देखते हैं। व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। जो एनी के द्वारा एसे लिखा गया था बच्चों, एनी फ्रैंक के द्वारा जो एसे लिखा गया था उसका नाम क्या था, मतलब टॉपिक क्या था वो। What was the topic of the essay, मतलब क्या उस एसे का टॉपिक क्या था जो कि एनी के द्वारा लिखा गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या है ऑप्शन, क्या है, माई डायरी या फिर ए चैटर बॉक्स या लेटर बॉक्स या नन ऑफ दिस या नन ऑफ द एबव, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों, जो एनी फ्रैंक ने इससे लिखा था उस टॉपिक का क्या नाम था, तो उस टॉपिक का नाम था बच्चों ए चैटर बॉक्स। ये भी आपको क्लियर होगा, है ना, सही जवाब सभी दे रहे होंगे, चैटर बॉक्स उस एसे का टॉपिक था, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम लोग को यहाँ पर आंसर जो है क्लियर हो गया है बच्चों। और अब देखते हैं अपना 7th नंबर क्वेश्चन, फटाफट आंसर करिएगा। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। यहाँ पर बोला है कि एनी का जो एनी फ्रैंक थी बच्चों, उसका लॉन्ग अवेटेड मतलब लंबे समय से प्रतीक्षित, है ना, फ्रेंड कौन था। यहाँ पर बोला है कि लॉन्ग मतलब लंबे समय से उसका फ्रेंड मित्र कौन था। तो यहाँ पर है बच्चों हर पेन, हर कैट, हर डायरी या हर डॉग। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा कि लंबे समय से जो उसका मित्र था वो कौन था बच्चों, हर डायरी, उसकी डायरी। तो यहाँ पर होगा ये इसका सही जवाब। तो चलिए फटाफट हम लोगों ने इसको भी इसका आंसर देख लिया है। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन समझिए, आंसर करिए फटाफट।
क्या है, हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, किस तरह से उसने जब अपनी डायरी लिखने की शुरुआत की तो कैसे शुरुआत करी थी उसने, है ना, किस तरीके से उसने शुरुआत की थी डायरी लिखने की। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया बच्चों, हाउ डज सी वांट, है ना, किस तरह से वो चाहती थी कि वो डायरी को शुरू करे, है ना, अपनी डायरी को। तो ऑप्शन में क्या है बच्चों, बाय राइटिंग हर नेम, अपना नाम लिख करके उसको उसकी शुरुआत करना चाहती थी, या फिर बाय गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन उसमें लिख करके शुरुआत करना चाहती थी, या बोले तो बाय राइटिंग अबव हर हैप्पीनेस, अपनी मतलब खुशी को उसमें ऐड करना चाहती थी, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो कैसे शुरुआत करना चाहती थी बच्चों अपनी डायरी की, तो बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। आप सभी ने कभी ना कभी डायरी लिखा होगा, या नहीं भी लिखा होगा तो कभी लिख भी सकते हैं, उसके साथ में अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्लियर हुआ बच्चों, है ना, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप सभी सही जवाब कर रहे होंगे बच्चों, है ना। क्या है, विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट, मार्गोट कौन थी, उसकी सिस्टर थी, सेंट टू लिव विद दियर ग्रैंड मदर, मतलब उसकी जब वो दादी के घर एनी फ्रैंक और उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक, है ना, भेजी गई थी। तो विच सिटी, वो कौन सा शहर था, उसका नाम क्या था, विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव, वहां पर उन्हें भेजा गया था रहने के लिए, विद दियर ग्रैंड मदर, मतलब अपनी दादी के साथ में। तो उस प्लेस का नाम क्या था बच्चों, बताना है, बर्लिन, आचेन, बॉन, या फिर नन ऑफ दिस। तो जहां पर उनकी दादी का घर था, मार्गोट और एनी फ्रैंक को वहां रहने के लिए भेजा गया था, वो कौन सा प्लेस था बच्चों, आचेन था। सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा जिन बच्चों ने पढ़ा होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मिले हैं बच्चों, जो हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था, कोई एक भी उससे बाहर नहीं है, और सब जितने भी मिले हैं यहाँ पर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ आपको साथ साथ ये भी बताते चल रहे थे कि बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना। फिर क्या है बच्चों, आचेन ये क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, मतलब एनी फ्रैंक के परिवार में ओनली सर्वाइवर, यहाँ पर बोला गया है कि एकमात्र कौन जीवित बचा था उसके परिवार में। तो एनी बची थी, या एनी के फादर, उसके पिताजी, या सिस्टर, या बोले तो मदर, है ना। तो उसके परिवार में जो एक मेंबर बचा था, एकमात्र मेंबर बचा था जो जीवित था, वो कौन था बच्चों, एनीज फादर, उसके पिताजी थे, क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक और उसकी मदर जो एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, है ना, इनकी और एनी फ्रैंक की भी तीनों की साथ में डेथ हो गई थी। जीवित कौन बचा था, उसके पिताजी ऑटो फ्रैंक, वो जीवित बचे थे। तो यहाँ पर सही जवाब आपको क्लियर है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर, हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे भाई बहन, है ना। डिड एनी हैव, एनी फ्रैंक के कितने भाई बहन थे, तो फैमिली मेंबर में भी आपको क्लियर है कि कौन कौन था, है ना। तो यहाँ पर सिबलिंग्स पूछा है, मतलब भाई बहनों में पूछा है कि कितने लोग थे, एनी, है ना। तो एक या दो या तीन या चार, तो एनी के कितने भाई बहन थे, उसकी एक बहन थी जिसका नाम क्या था, मार्गोट फ्रैंक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बच्चों, 1, है ना, ये होगा इसका सही जवाब, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ, व्हाट नेम मतलब क्या नाम था, वाज हर बुक जो उसकी बुक पब्लिश करवाई गई थी, है ना, विथ किस नाम से उसकी बुक पब्लिश कराई गई थी, और वो कंडीशन कौन थी बच्चों, जब तीनों की डेथ हो जाती है, उसकी मदर एनी फ्रैंक और उसकी सिस्टर, तीनों की डेथ होने के बाद जब ये पूरा अत्याचार युद्ध होना समाप्त हो जाता है, तो उसके पिता ऑटो फ्रैंक एम्स्टर्डम वापस जाते हैं, और जब वहाँ वापस जाते हैं तो उसे अपनी बेटी की डायरी मिलती है, और जब डायरी मिलती है तो उसने उसको पढ़ा, और फिर ऐसा सोचा कि ये रिकॉर्ड है एकमात्र मेरी बेटी का, है ना, जिसे उसने तो पढ़ा है और लोगों को भी पढ़ना चाहिए, इसलिए ऑटो फ्रैंक ने उसे इंग्लिश में पब्लिश करवाया था, और उस बुक का क्या नाम रखा था बच्चों, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उस, है ना, बुक को जब पब्लिश कराया था तो उसका नेम क्या था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये इसका होगा बच्चों सही जवाब, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के चैप्टर का नेम है, जो कि हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। एनी फ्रैंक नहीं होगा, एनी फ्रैंक्स डायरी ये भी नहीं होगा, ठीक है। जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। तो उसके फादर ने ऑटो फ्रैंक ने इसे पब्लिश करवाया था इंग्लिश में, ठीक है। तो ये
क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन? किस लैंग्वेज में जो डायरी थी वो ओरिजिनली मतलब वास्तविक रूप से किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी, है ना? व्हाट लैंग्वेज किस भाषा में लिखी हुई थी? वाज द डायरी, वो डायरी ओरिजिनली रिटन इन, है ना? किस में लिखी हुई थी? स्पेनिश में, इंग्लिश में, डच या फिर फ्रेंच। तो जब एनी फ्रैंक डायरी को लिख रही थी मतलब ओरिजिनली वो कौन सी लैंग्वेज थी बच्चों? तो डच थी। कौन सी थी? डच। ठीक है, तो ये होगा इसका सही जवाब। उसके पिता ने जब उसे पब्लिश करवाया था बुक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नेम से, तब उसे इंग्लिश में करवाया था, लेकिन ओरिजिनली वो किस में लिखी थी? डच में लिखी थी। कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं है बच्चों। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ हर? हर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एनी फ्रैंक की। ठीक है बच्चों, वाई वॉज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग क्यों नाराज हो गए थे एनी फ्रैंक से, है ना? हर यहाँ पर एनी फ्रैंक है, तो एनी फ्रैंक से क्यों नाराज हो गए थे? ऑप्शन देखिए बच्चों, सी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, क्योंकि वो एक अच्छी विद्यार्थी नहीं थी, या फिर सी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत ही ज्यादा बातूनी थी, या सी वॉज रूड, वो क्या थी? असभ्य थी, या फिर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या होगा कि क्यों नाराज हो गए थे वो उससे? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्या करती थी? बात करती थी, है ना? बातूनी लड़की थी, इसलिए ये क्या होगा? सही जवाब होगा। तो यहाँ भी बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर लास्ट, और आपको देखना है कि आपने कितने किए हैं करेक्ट। क्या है बच्चों? एनी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज, क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि एनी फ्रैंक वांट्स, वो चाहती थी, है ना? चाहती है टू कीप अ डायरी, वो डायरी क्यों रखना चाहती है? बिकॉज, क्योंकि सी वॉज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, क्योंकि उसे डायरी रखने का शौक था, या फिर सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उसके पास कोई मित्र नहीं था कि उसके साथ में वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, या फिर सी वॉन्ट टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, वो उसमें अपना रिकॉर्ड रखना चाहती थी, या फिर मिस्टर किसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू, कि उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको ऐसा करने के लिए बोला था। तो क्या बच्चों इसका सही जवाब क्या होगा कि एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैज नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, क्योंकि उसके पास कोई भी उसका मित्र नहीं था जिसके साथ में वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, इसलिए उसने डायरी को ही अपना एकमात्र क्या बनाया था? बेस्ट फ्रेंड बनाया था। और उसका नाम क्या रखा था बच्चों? किटी, है ना? उस डायरी का क्या नाम रखा था बच्चों? किटी। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। उस डायरी का नाम था किटी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। अब आप बताइएगा हमें लास्ट में कि आखिर जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो है हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड इतने क्वेश्चन किए हैं, उनमें से कितने आपके करेक्ट हुए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं आपके 15 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे सारे इंपॉर्टेंट थे बच्चों, इनसे और भी ज़्यादा नहीं बन सकते थे। अगर इतने भी आपको सारे क्लियर हैं क्वेश्चन के आंसर, तो यकीन मानिए इनसे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में आएगा आप बेहतर उसमें करके आएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।